अगर सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती तो हिंदू मान्यता को मानने वाली सभी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो कोई महिला विधवा नहीं होती। अगर सिंदूर ही हमारे पति की उम्र आयु बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है तो प्रत्येक विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो कोई महिला विधवा नहीं होती। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखी हूँ, पश्चिमी यूपी में रहती हूँ, आप पंजाबी में चले जाइए, वहाँ सिंदूर का कोई कल्चर नहीं है। तो क्या वो सब विडो हो गई है? नहीं है, स्वस्थ है, सब हेल्दी है। विदेश की कोई महिला नहीं लगाती तो क्या वो अपने पति की उम्र नहीं बढ़ाना चाहती? अगर इसी को करने से, सिंदूर लगाने से अगर पति की उम्र बढ़ती तो कोई महिला विधवा नहीं होती। जहाँ पर सिंदूर का प्रचलन है और जहाँ पर सिंदूर का प्रचलन नहीं है वहाँ कोई महिला सुहागन नहीं रहती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली एक लड़की कभी पूजा पाठ को महत्व नहीं देती है, तो जब अपने ससुराल जाती है तो उसका जो ससुराल का परिवेश होता है वो एक धार्मिक और आडंबर में डूबा हुआ होता है। तो जब ससुराल जाने के दूसरे तीसरे दिन बाद उसकी सासू माँ उसे मंदिर जाने के लिए कहती है तो बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि मैं सासू माँ को मना कैसे कर सकती हूँ। तब वो अपने सासू माँ को मना नहीं कर पाती है और वो मंदिर जाती है। जब वो मंदिर जाती है तो जैसे मंदिर में प्रवेश करती है तो गेट पर देखती है कि एक शेर, पत्थर का शेर बना हुआ चित्र है। तो डरने का नाटक करती है कि ये शेर और तो मुझे खा जाएगा। तो उसकी सासू माँ कहती है कि नहीं, पागल हो गई हो, ये तो पत्थर का बना हुआ शेर तुम्हें नहीं खा सकता, कैसे खा सकता है? तो बोलती है कि अच्छा है। जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक कृष्ण है और यहाँ गाय एक खड़ी है। तो वो जो बाल्टी हाथ में लिए रहती है, मंदिर में लेके जाती है पूजा के लिए, तो उस बाल्टी को गाय के नीचे लगा देती है, थन के नीचे, और कहती है अपनी सासू माँ से कि सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी, घर ले चलेंगे, इसका खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ को हंसी आ जाती है कि मेरी बहू पागल है, पत्थर के गाय के नीचे ये बाल्टी रखी है, कहीं पत्थर की गाय दूध देगी। थोड़ा उससे आगे बढ़ती है तो देखती है कि शंकर जी का एक बहुत विशाल प्रतिमा बना हुआ है और उसमें एक नाग फुफकार रहा है। फिर वो डरने का नाटक करती है, वो कहती है सासू माँ ये सांप मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि पागल हो गई हो, ये पत्थर का सांप नहीं डस सकता। इतने में वो अंदर मंदिर में उसकी सासू माँ ले जाती हैं और एक जो मूर्ति है वहाँ देवी की मूर्ति है, उसके सामने उसकी सासू माँ कहती है कि बेटी इनके सामने सर झुकाओ और इनसे आशीर्वाद लो, ये देवी बहुत प्रतापी है और जो आशीर्वाद तुम मांगोगी वो फलीभूत होगा। इतने में वो लड़की क्या करती है कि मूर्ति के पैरों में न गिरकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि माँ, जब पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का सांप मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की मूर्ति मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती। मुझे तो आशीर्वाद आपसे चाहिए और आप ही मेरे लिए देवी और पूजनीय हैं और मैं तो आपसे आशीर्वाद लूंगी। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। देखिए इस बैनर तले, प्रगतिशील महिला सांस्कृतिक मंच मुजफ्फरपुर, सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष और वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक परिचर्चा हुआ। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नौमी प्रिया जी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आपने भाषण के जरिए तमाम महिलाओं को बड़े बारीकी से समझाया है कि कैसे उनके ऊपर गुलामी थोपी गई, कैसे उन्हें गुलाम बनाया गया, तमाम चीजों पे आपने चर्चा किया है। फुले दंपति ने जब भारतीय समाज में कुछ लोगों को जैसे SC ST OBC और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय फुले दंपति ने, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इतने संघर्ष करके महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। और अगर हम कहें कि शिक्षा की देवी अगर कहें माता सावित्रीबाई फुले को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम महिलाओं के लिए प्रथम शिक्षिका भारत की वही हैं और हमारी शिक्षा की देवी भी वही हैं। हम तो शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले? क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ या जितनी भी महिलाएं, सिर्फ मैं नहीं, सामान्य वर्ग की महिलाएं, जितनी भी महिलाएं, 1948 से पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बिल्कुल नहीं था, चाहे वो किसी भी समान वर्ग की हो, SC की हो, OBC की हो, ST की हो। और हमें पढ़ने का अधिकार जो दिया है वो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया है, प्रथम शिक्षिका बनकर, और ज्योतिबा फुले ने दिया है। इसलिए हमारी शिक्षा की देवी तो वही है। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता, महिलाओं के लिए विद्यालय नहीं खोला होता, महिलाओं को शिक्षा देने का मुहिम नहीं चलाया होता, तो शायद आज हम भी अनपढ़ होते, हम भी पढ़े लिखे नहीं होते, हम भी आज इस स्थिति में नहीं होते कि आपको इंटरव्यू दे रहे होते या कहीं प्रोफेसर होते। तो हमारे लिए तो शिक्षा की देवी वही है। आपने कहा कि महिलाएं अंधविश्वास में फंसी हुई हैं, तो कैसे कैसे लगता है किन किन अंधविश्वासों में जो महिलाएं हैं वर्तमान दौर में फंसी हुई है, जिससे उनको निकलना बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिलाएं बहुत अंधविश्वास से फंसी हुई हैं। एक तरफ तो हमारा परिवार टूट रहा है, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, घर में बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम इतने अंधविश्वासी हो गए हैं कि हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, हम जाएं वहाँ, हम महिलाओं को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का सम्मान दें। वैसे भी कहा गया है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानव पूजा सबसे बड़ी पूजा है।
तो हम अपने बुजुर्गों को का अपमान करके अगर हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या कि कोई व्रत त्यौहार करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आज देख रहे हैं कि बहुत तेजी से वृद्धाश्रम बढ़ रहा है। घर में जो बुजुर्गों का सम्मान है वो बहुत नीचे गया है। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो सुदृढ़ बनी है, सशक्त बनी है, लेकिन उनकी दिशा ठीक नहीं है और उनकी दिशा सही नहीं होने की वजह से परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है। तो महिलाएं ज़्यादा अंधविश्वास में इसलिए फंसी हैं। पहले भी महिलाएं अंधविश्वास में थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी। वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं है। अच्छा, आपने एक प्रसंग दोहराया है, एक सास और एक बहू थी जी। चाहेंगे कि वो आप इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, तो आप बताइए। बिल्कुल। एक पढ़ी लिखी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो वो कभी पूजा पाठ को महत्व नहीं देती है। वो मानवता को मानती है, मानव धर्म में वो विश्वास रखती है। तो जब अपने ससुराल जाती है तो उसका जो ससुराल का परिवेश होता है वो एक धार्मिक और आडंबर में डूबा हुआ होता है। तो जब ससुराल जाने के दूसरे तीसरे दिन बाद उसकी सासू माँ उसे मंदिर जाने के लिए कहती हैं तो बहुत असमंजस में पड़ जाती है कि मैं सासू माँ को मना कैसे कर सकती हूँ। तब वो अपने सासू माँ को मना नहीं कर पाती है और वो मंदिर जाती है। जब वो मंदिर जाती है तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती है तो गेट पर देखती है कि एक शेर, पत्थर का शेर बना हुआ चित्र है। तो डरने का नाटक करती है कि ये शेर और तो मुझे खा जाएगा। तो उसकी सासू माँ कहती है कि नहीं, पागल हो गई हो, ये तो पत्थर का बना हुआ शेर तुम्हें नहीं खा सकता, कैसे खा सकता है। तो बोलती है कि अच्छा है। जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक कृष्ण है और यहाँ गाय एक खड़ी है। तो वो जो बाल्टी हाथ में लिए रहती है, मंदिर में लेके जाती है पूजा के लिए, उपयोग में लाने के लिए, तो उस बाल्टी को गाय के नीचे लगा देती है, थन के नीचे, और कहती है अपने सासू माँ से कि सासू माँ अभी ये गाय दूध देगी, घर ले चलेंगे, इसका खीर बनाएंगे। उसकी सासू माँ को हंसी आ जाती है कि मेरी बहू पागल है और ये पत्थर के गाय के नीचे ये बाल्टी रखी है, कहीं पत्थर की गाय दूध देगी। फिर वो अपने बहू से कहती है कि पत्थर की गाय कहीं दूध देगी। फिर कहती है कि अच्छा, ये पत्थर की गाय दूध नहीं देगी तो नहीं। तब उसके दिमाग में आता है कि मैं अब सही रास्ते पर हूँ, सासू माँ को समझा सकती हूँ। थोड़ा उससे आगे बढ़ती है तो देखती है कि शंकर जी का एक बहुत विशाल प्रतिमा बना हुआ है और उसमें एक नाग फुफकार रहा है। फिर वो डरने का नाटक करती है। वो कहती है सासू माँ ये सांप मुझे डस लेगा। फिर उसकी सासू माँ कहती है कि पागल हो गई हो, ये पत्थर का सांप नहीं डस सकता। इतने में वो अंदर मंदिर में उसकी सासू माँ ले जाती हैं और एक जो मूर्ति है वहाँ, देवी की मूर्ति है, उसके सामने उसकी सासू माँ कहती हैं कि बेटी इनके सामने सर झुकाओ और इनसे आशीर्वाद लो, ये देवी बहुत प्रतापी हैं और जो आशीर्वाद तुम मांगोगी वो फलीभूत होगा। इतने में वो लड़की क्या करती है कि मूर्ति के पैरों में न गिरकर अपनी सासू माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि माँ, जब पत्थर का बाघ मुझे खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का सांप मुझे डस नहीं सकता, तो ये पत्थर की मूर्ति मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती। मुझे तो आशीर्वाद आपसे चाहिए और आप ही मेरे लिए देवी और पूजनीय हैं और मैं तो आपसे आशीर्वाद लूँगी। तो इस तरह से वो अपने सासू माँ को वैज्ञानिक सोच से अपने और तर्क से अपने सासू माँ के दिमाग को खोलती है और उन्हें समझाती है कि ये जो मानव धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। अपने से बड़ों से आदर करें, न कि हम पत्थर की चीज़ों में कहीं आशीर्वाद ढूंढें या भगवान ढूंढें। उससे बेहतर है कि हम अपने बड़ों में से आशीर्वाद लें, वो फलीभूत होगा। आपने एक बात और कहा है भाषण के दौरान, तमाम जो महिलाएं कि सिंदूर वगैरह करती हैं, कई श्रृंगार और है, वो गुलामी के जैसा है। तो हम चाहेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए, कैसे वो गुलामी है, क्या है? देखिए, ये गुलामी का प्रतीक है। बहुत इसको पीछे जाएंगे तो जब हमारा देश जो था, ये सिंधु घाटी की सभ्यता जब रही है, जब इतिहास पढ़ेंगे तो वो सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता का मतलब ये होता है कि परिवार और वंश का नाम माताओं से चलता है। हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी ही सभ्यता थी। लेकिन जब भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ और यहाँ के जो द्रविड़ लोग थे, जो मूल निवासी लोग थे, जब इनको उन्होंने जीत लिया, ये गुलाम हो गए, तो यहाँ की महिलाओं को सबसे पहले तो बलपूर्वक उन लोगों ने शादी करना किया, उठा करके किसी का अपहरण करके सुंदर। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसे नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने एक प्रथा चलाया, कन्यादान की प्रथा। और कन्यादान की प्रथा में एक चीज़ आप आज भी है, वो प्रथा प्रचलित है। और मैं हर जगह एक सवाल भी करती हूँ कि कन्यादान की जो प्रथा है, कन्यादान, तो क्या कोई लड़की वस्तु है, कोई महिला वस्तु है जिसको दान में दिया जाए? और जब वो उनको दान में दिया गया तो चूंकि महिलाएं मानसिक रूप से स्वतंत्र थीं, और जो मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है उन्हें आप बंधनों में बांध के ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकते। तो उनके लिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हम पहनते हैं जेवर,
और जिसको सुहाग और का प्रतीक मानते हैं, वो सब हमारी गुलामी का प्रतीक है। जैसे हाथों में चूड़ियाँ, आज भी कहा जाता है कि कायर हो तो चूड़ी पहन लो, है ना। पैरों में पाजेब आप देखते हैं कि जब पहन की महिलाएं चलती हैं तो पता चलता है किस दिशा में जा रही है। पायल, जब वो पाजेब पहन के जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि महिला जा रही है घर से बाहर और किस दिशा में जा रही है। चूड़ी भी खनकता है, ये जो गले में मंगलसूत्र है वो भी है। नाक में देखते हैं, नाक किसका नाथा जाता है, जो बिगड़ा हुआ जानवर होता है, नाक में उसके नकेल लगाए जाते हैं महिलाओं के नाक में। और विदेश में देख लीजिए, किसी भी देश में जाइए, किसी भी देश में आप देखेंगे शादी वहाँ भी होता है, लेकिन इस तरह का ये सब चीज़ें नहीं है, प्रतीक नहीं है। तो ये यहाँ की महिलाओं के लिए ये एक तरह से क्या था, गुलामी का प्रतीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो सुहाग का प्रतीक बन गया और आज हम उसके सुहाग के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो कहीं देखेंगे कहीं सिंदूर का महत्व है। जैसे बिहार में क्या है, सिंदूर का बहुत महत्व है। आप पश्चिमी यूपी में चले जाइए, वहाँ सिंदूर का ज़्यादा महत्व नहीं है। आप दक्षिणी भारत में चले जाइए, वहाँ उतना महत्व नहीं है सिंदूर का, वहाँ मंगलसूत्र का ज़्यादा महत्व है। तो विभिन्न जगहों पर जहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने जिसको महिलाओं को गुलाम बनाना आसान रहा, वहाँ उस चीज़ को प्रतीक बना दिया गया। और वो आज महिलाएँ चूँकि अज्ञानता बस उसको अपने सुहाग के रूप में, उसे अपने श्रृंगार के रूप में स्वीकार की हुई हैं। अच्छा, ये सिंदूर को लेकर आपका क्या तर्क है कि आप तो नहीं किए हुए? मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि सिंदूर में एक पारा होता है जो हम लगाते हैं, तो उसमें शीशा होता है, उससे बालें सफ़ेद हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि सिंदूर लगाने से अगर पति की उम्र बढ़ती, मेरा एक तर्क है कि अगर सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ती तो हिंदू मान्यता को मानने वाली सभी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो कोई महिला विधवा नहीं होती। अगर सिंदूर ही हमारे पति की उम्र आयु बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है तो प्रत्येक विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं तो कोई महिला विधवा नहीं होती, मेरा ये मानना है। और मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखी हूँ, पश्चिमी यूपी में रहती हूँ, आप पंजाबी में चले जाइए, वहाँ सिंदूर का कोई कल्चर नहीं है। तो क्या वो सब विडो हो गई हैं? नहीं है, स्वस्थ हैं, सब हेल्दी हैं। इसका मतलब है कि ये सब हमारी गुलामी का प्रतीक है। और जैसे जैसे मैं भी घूमी, मैंने देखा, मैं साउथ में गई तो वहाँ देखा मंगलसूत्र महत्वपूर्ण है, वहाँ सिंदूर का कोई मूल्य नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ये सब कोई नहीं है, ये मानसिक गुलामी है हमारी। विदेश की कोई महिला नहीं लगाती तो क्या वो अपने पति की उम्र नहीं बढ़ाना चाहती है ना। ये सब जो श्रृंगार जो महिलाएं नहीं करती वो भी सुहागन रहना चाहती हैं। अगर इसी को करने से, सिंदूर लगाने से अगर पति की उम्र बढ़ती तो कोई महिला विधवा नहीं होती। जहाँ पर सिंदूर का प्रचलन है और जहाँ पर सिंदूर का प्रचलन नहीं है वहाँ कोई महिला सुहागन नहीं रहती। तो ये मेरा लॉजिक है। और महिलाएं जो तीज व्रत करती हैं, करवा चौथ, ज्यूतिया, तो ये सब आप करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं शुरू में करती थी, शुरू में स्टार्टिंग में, चूँकि स्टूडेंट लाइफ से मैं थोड़ा सा लॉजिकल रही हूँ, साइंटिफिक अप्रोच रखती हूँ और तर्कशील रही थी। बाद में जब मैं रहने लगी पश्चिमी यूपी में तो मुझे लगा कि जो व्रत त्यौहार यहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते, वहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ जानता है। तो मेरे मन में एक द्वंद्व पैदा हुआ। जैसे यहाँ ज्यूतिया होता है, मैंने अपने ज्यूतिया अपने घरों में भी देखा है, मैके में, कि मेरी दादी माँ बिल्कुल मरण शैया पर थीं। और मुझे इतना याद है कि ज्यूतिया का पारण के दिन ही मेरी दादी माँ का डेथ हो गया था। उस अवस्था में भी वो 24 घंटे का उपवास की थी बेटे के लिए। और मैंने सोचा कि जब ये बेटे के खर्चितिया जो किया जाता है 24 घंटे के, माँ अपने बेटे की सलामती के लिए की जाती है, तो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। ये क्या बात है कि 6000 किलोमीटर पर ही मान्यता बदल गई। आप बिहार से निकले और दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं करता। इसका मतलब है कि हमारे मति का भ्रम है। और तभी से मैंने तीज, ज्यूतिया, जो भी व्रत त्यौहार है वो सभी व्रत त्यौहार को मैंने छोड़ दिया। आज के डेट में मैं न तीज करती हूँ, न ज्यूतिया करती हूँ, कोई भी व्रत त्यौहार मैं नहीं करती, कुछ भी नहीं करती मैं। तो फिर आप अच्छे से रह रहे हैं या फिर आपका डिमोशन हो गया? जी नहीं, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा सशक्त होके, और मैं अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सब चीज़ें नहीं करती तो जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी मैं अपने पर लेती हूँ। मैं भगवान पे जिम्मेदारी नहीं डालती कि जो मेरे साथ हो रहा है बुरा वो भगवान कर रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है मैं कर रही हूँ। नहीं, मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद पे लेती हूँ कि जो भी, अगर मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई कारण है, उसका साइंटिफिक इलाज कराओ। और ठीक है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे पति आज के डेट में बहुत स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बिल्कुल मेरा परिवार सुखी है, मेरे बच्चे सफल हैं और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, आपके बीच में हूँ। जॉब करते हुए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये है कि मैं थोड़ा सा उसके लिए मजबूत बनी और मजबूत बनी, मैं डरी नहीं। और मुझे लगता है कि हर महिला को ये करना चाहिए मजबूती के साथ। ये अब महिलाओं को सशक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, आखिरी में बता दीजिए। महिलाओं को सशक्त होने के लिए सबसे पहले तो मानसिक गुलामी से निकलना होगा, सबसे पहले। और महिलाएं सशक्त तो हुई हैं, मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं सशक्त नहीं है, महिलाएं सशक्त पहले से बहुत हुई हैं, लेकिन वो उनके पास एजुकेशन आया है।
जो साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए वो नहीं हुआ है, वो पाखंड में आज भी डूबी हैं। तो सशक्त होने के लिए सबसे पहले चीज़ है कि हमारे पास साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना घटती है, चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जब कारण होता है तो उसका निवारण भी होता है। तो इस दिशा में हमें सोचना चाहिए, और महिलाओं को सोचना चाहिए, साइंटिफिक रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो साइंटिफिक सोचेंगी तभी अपने बच्चों में वो साइंटिफिक दे पाएंगी, वैज्ञानिक सोच डेवलप कर पाएंगी। क्योंकि एक पाखंडी महिला और एक धर्मांध महिला जो धर्म में डूबी हुई हो, वो कभी अपने बच्चों को स्वतंत्र मानसिकता का नहीं बना सकती। तो महिलाओं को सशक्त होना इस दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो पाएंगी जब अपने महापुरुषों को पढ़ेंगी, अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझेंगी, आत्मसात करेंगी, तभी ये संभव है कि वो मानसिक रूप से सशक्त हुई। महिलाएं सशक्त हुई हैं लेकिन मानसिक रूप से सशक्त नहीं हुई हैं। पोंगा पंडितों के भ्रम जाल से महिलाएं कैसे बाहर निकले? क्योंकि आपने कहा है कि ये पोंगा पंडित जो लोग हैं महिलाओं को आसानी से गुलाम बना लेते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है, और जब ये कर लेते हैं तो महिलाएं जो है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड को फैलाते रहते हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो इसके बारे में है कि सबसे पहले तो महिलाओं को पढ़ना ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ अपने महापुरुषों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ज्योतिबा फुले को पढ़ें, आप सावित्रीबाई फुले को पढ़ें, आप ईवी रामास्वामी पेरियार को पढ़ें, आप कबीर को पढ़ें, आप रैदास को पढ़ें, आप बाबा साहब को पढ़ें, और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें विश्वास करें। आप धर्म से आपको निकलना है तो संवैधानिक व्यवस्था में आप विश्वास करना शुरू करें, आप संविधान के अनुसार व्यवहार करना शुरू करें, आप ऐसे साइंटिफिक हो जाएंगे। क्योंकि संविधान कहता है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की बात करता है, और जब हम धर्म की तरफ जानते हैं तो न वहाँ समानता है, न वहाँ स्वतंत्रता है, न वहाँ बंधुत्व है, न वहाँ न्याय है। तो महिलाओं को इस दिशा में काम करना होगा, तभी वहाँ से निकलेंगी। सबसे पहले तो उन्हें मानसिक रूप से एक कहा जाता है ना कि डर से, फियर से निकलना होगा बाहर, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, एक वैज्ञानिक सोच डेवलप करना होगा, उन्हें तर्कशील करना होगा, उन्हें पढ़ना होगा ताकि वो तर्क कर सकें किसी चीज़ को, क्यों सही है क्यों गलत है। हम किसी पर थोप नहीं सकते किसी चीज़ को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तक धर्म में डूबा हुआ है उसको आप अचानक नहीं खींच के निकाल सकते। इसके लिए महिलाओं को तैयार करना होगा, उनसे तर्क करना होगा। तो जब तक वो तार्किक नहीं बनेंगी तब तक इससे नहीं निकलेंगी। मनुस्मृति का आप रेफरेंस दे रहे थे कि महिलाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा घटिया बातें लिखी गई है, तो मैं ये बुक भी लाया हूँ मनुस्मृति। ये मैं आप जो बता रहे थे, या एक और ये दो, तो चाहें कि ये महिलाओं को आप पढ़ के बताइए कि जिस धर्म ग्रंथ और जिस धर्म में पढ़े उसका ग्रंथ क्या कहता है। देखिए, मैं महिलाओं को, आज की शायद ही कोई महिला इस बात में विश्वास करे कि बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना स्वीकार करे। मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर वो मनुस्मृति के अनुसार चल रही हैं तो मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, और महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि महिलाएं जो है एक लता के समान है, और उसे हर हालत में, बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना ही चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए आप। अध्याय 9 में श्लोक नंबर 3। ये हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं महिलाओं को द्वयम दर्जे का स्थान दिए हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, आपने भी देखा है कि उसकी गंवार से तुलना की गई, ढोल से तुलना की गई, काफी विवाद भी हुआ। तो कहता है कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना। नहीं, वही होना। तो अब ढोल को कैसे शिक्षा देंगे? मैं पूछती हूँ, ढोल को कैसे शिक्षा? ठीक है, महिलाओं को ताड़ना का मतलब शिक्षा का हो गया, लेकिन ढोल को कैसे शिक्षा दिया जाएगा? पशु को कैसे शिक्षा देंगे आप? स्त्री के लिए तो मान लेती हूँ कि ठीक है, आपने उसको बदल दिया और कर दिया, ठीक है, लेकिन ढोल को कैसे शिक्षा दी जा सकती है वो बताया मुझे। ढोल से आपने तुलना किया, ढोल को बजाया जाता है, और कितनी बड़ी विडंबना है ना कि जिस एक व्यक्ति को अंदर जाने से मंदिर अछूत हो जाता है, और एक पशु का खाल लगा हुआ ढोल मंदिर में बजता है। तो इतने तो हमारे धर्म ग्रंथों में विभेदा, ये क्या कहलाता है, विरोधाभास है। लेकिन हमारे लोग तार्किक नहीं है, चूंकि चीज़ों को मानने की एक मानसिक गुलामी हो गई है ना, कि जो चीज़ें कह दी गई उसे मान लो। जब तक हम तर्कशील नहीं बनेंगे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और हमारे पास उस ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम तर्कशील नहीं बनेंगे। जब तक तर्कशील नहीं बनेंगे तब तक इस आडंबर से निकल नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।